गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं 12th क्लास से चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। कुछ डेफिनेशन यहाँ पे हैं। डेफिनेशन हमारे पास है लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। यदि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास दिया गया, उनमें से कोई भी आपके पास सेट आपको दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिलेशन। यहाँ पे कुछ टाइप दी गई हैं। सबसे पहले है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन हमारे पास क्या है, यदि आपके पास मान लो कोई सेट है, सपोज करो 1 2 3, यदि यहाँ से आपके पास रिलेशन में आपके पास 1 1 का पेयर मिलता है या 2 2 का पेयर मिल जाए या आपका 3 3 ऑर्डर पेयर में यदि आपके पास इस टाइप से मिलते हैं तो हम इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशंस। ए इज कॉल्ड बी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए यानी आपके पास ए से ही एलिमेंट होना चाहिए, वही एलिमेंट आपका रिपीट हो। यूनिवर्सल क्या है, यदि आपके पास ए सेट है, सपोज करो आपके पास है 1 2, सेकंड आपके पास यदि आपके पास ए रिलेशन आर इज सेट टू बी ए यूनिवर्सल सेट इफ ए एलिमेंट बी रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो इस ए एलिमेंट से ही यदि आपके पास बहुत सारे और भी पेयर बन के आ जाते हैं, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकाल दे 1 2, तो हमारे पास यहाँ से रिलेशन से जो बन के आएंगे 1 1 का पेयर बन जाएगा, 1 2 का बन जाएगा, 2 1 का बन जाएगा, 2 2 का, ये आपके रहेंगे यूनिवर्सल रिलेशंस। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड एम्प्टी बोल दिया जाए, नल सेट बोल दिया जाए, रिलेशन बोल दिया जाए, तो हमारे पास यानी उसमें कोई भी आपके पास एलिमेंट ना मिले। जैसे एक फॉर एग्जांपल यदि नंबर ऑफ बॉयज पूछा जाए, नंबर ऑफ बॉयज यदि आपसे पूछी जाए इन गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, यदि गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज पूछे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक भी नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे सभी गर्ल्स हैं। तो इस टाइप का यदि आपके पास कोई सेट है तो वो हो जाएगा नल सेट बोल सकते हैं, वॉइड बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हमारे पास किस टाइप है इनवर्स। इनवर्स को हम लिखते हैं इस प्रकार से, यदि आपके पास कोई भी रिलेशन है, सपोज करो जैसे 1 2 2 3 इस टाइप का, यदि आपके पास कोई रिलेशन है, आर इनवर्स जो डोमेन है वो आप उसको रेंज बना दें और जो रेंज है उसको आप डोमेन बना दें, जैसे 2 1 3 2 इस टाइप से आप यदि करते हैं तो ये हो जाएगा आपका इनवर्स। नेक्स्ट हमारे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपकी 12th क्लास में जो इससे रिलेटेड हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिफ्लेक्सिव क्या है, यदि आपके पास कोई भी रिलेशन दे रखा है, एक ए का पेयर बन जाए तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे आपके पास कोई सेट है ए 1 2 3 इस टाइप से, और इसमें 1 1 का पेयर बन जाए रिलेशन में, 2 2 का पेयर बन जाए, 3 3 का ऑर्डर पेयर, इस टाइप से यदि आपके पास बनते हैं तो ये होंगे आपके रिफ्लेक्सिव। फिर बारी आती है सिमेट्रिक। यदि आपके पास रिलेशन में 1 2 का कहीं पेयर है तो 2 1 का भी पेयर है यदि इसमें मिलता है तो आपके हो जाएंगे सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आपके पास यदि किसी भी रिलेशन में आपके पास जैसे 1 2 कोई ऑर्डर पेयर है, 2 3 ऑर्डर पेयर है और आपका 1 3 का भी आपके पास ऑर्डर पेयर मिलता है तो वो हो जाएंगे ट्रांजिटिव। इसी से रिलेटेड हम अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, रिलेशन हम निकालते हैं। ए जो है वो ए से बिलोंग करेगा, बी जो होगा बी से बिलोंग्स करेगा और ए माइनस बी ऑड नंबर होगा। तो स्टार्टिंग हम करते हैं पहले ए माइनस बी, तो यहाँ से 3 - 7 किया, 3 - 7 किया -4। यदि आपने किया 3 - 11 यहाँ से आपके पास आएगा -8। इसी प्रकार से यदि आप 5 - 7 करते हैं -2, यहाँ से आपने चेक किया 5 - 11 -6, यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट आए हैं वो सभी क्या हैं, इवन नंबर हैं और पूछा गया है ऑड नंबर, तो ये कैसे सेट होगा, सॉरी एम्प्टी, ये क्या है एम्प्टी रिलेशन। यहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो ऑड नंबर में आ जाए, तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं एम्प्टी। सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ए आपके पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बी आपके पास सेट है 1 4 5। रिलेशन ए और बी में ए से बिलोंग करना चाहिए, बी से बिलोंग करना चाहिए और ए लेस देन होना चाहिए बी से। तो रिलेशन निकालते हैं हम। सबसे पहले हम करते हैं 1,
1 1 से लेस नहीं होता तो 1 4 1 5। सेकेंड आपका बन जाएगा 2 4 2 5। थर्ड आपका बन जाएगा 3 4 3 5। नेक्स्ट 3 के बाद 4 4 4 के इक्वल है, लेस नहीं है, तो हमारे पास ये पेयर बनेगा 4 5 5 5 के इक्वल। तो ये आपका रिलेशन बन गया। और साथ में पूछा गया आर इनवर्स में यदि से पूछा जाए तो डोमेन को रेंज 1 4 का 4 1 बन जाएगा, ये आपका 5 1 बन जाएगा, ये 4 2, ये 5 2, ये 4 3, ये 5 3 और ये 5 4। ये आपका इनवर्स भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम बताते हैं ये आपके पास सेट दिया गया है, ये रिलेशन दिया गया है। सबसे पहले हम बताते हैं रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव में हमें बताया था ए बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो यहाँ पे हमें चेक किया 1 1 1 1 बिलोंग्स कर रहा है आर में। 2 2 भी चेक कर सकते हो, 3 3 4 4 सभी एलिमेंट हैं। तो ये लिख देंगे ये रिलेशन है इज ए आर इज जो फंक्शन है आपका आर इज रिफ्लेक्सिव। अब चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमें बताया था ए बी यदि बिलोंग्स करे आर में तो बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो यहाँ से इन दोनों से हमें चेक किया, यहाँ पे आपके पास 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। जो रिलेशन है इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमें बताया था ए बी से यदि आपके पास बिलोंग्स करे आर में, बी सी यदि आपके पास बिलोंग्स करता है आर में, तो हमारे पास ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। चेक करते हैं हम यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, 1 2 2 3 भी बिलोंग्स कर रहा है आपका आर में। इन दोनों से हमारे पास चेक किया कि 1 3 जो है वो भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो 1 3 का इसमें कोई पेयर नहीं है, ये नहीं बिलोंग्स कर रहा है, तो लिखेंगे नॉट ट्रांजिटिव। इसके साथ ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ये हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हमें बताया था कि ए बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो यहाँ पे चेक किया 1 1 बिलोंग्स कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर बारी आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हमें चेक किया कि ए बी यदि आपके पास रिलेशन में है तो बी ए भी होना चाहिए। तो यहाँ से हमें चेक किया कि 1 2 हमारे पास रिलेशन में है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। 1 2 भी है, 2 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ए बी यदि आपके पास बिलोंग्स करता है रिलेशन में, बी सी यदि बिलोंग्स करता है रिलेशन में, तो ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन। तो सबसे पहले हमने चेक किया 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, 2 1 बिलोंग्स कर रहा है आर में। तो इन दोनों से हमारे पास क्या आया कि 1 से 1 जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए आर में, वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो नॉट ट्रांजिटिव।
इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ए सेट है, ए बी सी रिलेशन दिया गया है, ए बी, ए सी बी, बी बी सी सी, ए सी बी सी सी। हमें बताना है सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है कि ए बिलोंग्स करे आर में। यहाँ पे चेक किया ए बिलोंग्स कर आर में, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में बोला था ए बी यदि बिलोंग्स करता है आर में तो बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। यहां से हमें चेक किया ए बी हमारे पास है, क्या बी ए है? नहीं, तो नॉट सिमेट्रिक। थर्ड चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, ए बी इसमें है। बी से सी भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो हमारे पास ए से सी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। ये बी ए इसमें नहीं है, इसलिए तो ए से सी हमें यहाँ पे चेक किया नहीं है, नॉट बिलोंग्स, तो नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है, ग्रेटर देन नेचुरल नंबर का कोई सेट है। लेट उस सेट मान लिया हमें ए 1 2 3। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो यहां पे जो रिलेशन बनेंगे क्या क्या बनेंगे? 1 1 का नहीं बन सकता, 1 2 का बन जाएगा, 2 3 का बन जाएगा, 3 1 का बन जाएगा। इस प्रकार से आपके रिलेशन बनते जाएंगे ग्रेटर देन। तो रिफ्लेक्सिव में हमारे पास होता है ए बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो यहाँ पे हमें चेक किया 1 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा आर में, तो लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड बात चेक करते हैं सिमेट्रिक। ए बी यदि बिलोंग्स करता है आर में तो बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए। यहां से आप चेक कर सकते हैं, जैसे 1 2 से, तो यहाँ पे 2 और 1 को यदि हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 2 ग्रेटर है, सॉरी 1 इज लेस देन 2, और 1 और 2 यहाँ पे यदि इसको चेंज किया जाए, क्या ये कंडीशन सही है? नहीं, तो ये लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि 1 ग्रेटर नहीं हो सकता। ये पेयर 1 2 का आपके पास पेयर मिल जाएगा, रिलेशन में है, लेकिन 2 1 का जो पेयर है वो रिलेशन में नहीं है, तो इसलिए नॉट सिमेट्रिक। फिर बारी आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमारे पास ए से बी का रिलेशन है, बी से सी का रिलेशन है, तो ए से सी का भी रिलेशन होना चाहिए। जैसे 1 से 2 हमारे पास रिलेशन है, 2 से 3 का यदि आपके पास कोई रिलेशन है, तो यहां से आपने चेक किया तो 1 से 3 का भी कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा। क्यों? जैसे यहाँ पे 1 2 2 3 ये आपका सॉरी रिलेशन नहीं है, यहाँ से आप बनाएंगे 1 3, क्योंकि ग्रेटर होना चाहिए, तो 1 3 का भी आपके पास रिलेशन है, तो लिखेंगे यस दिस इज ए ट्रांजिटिव। सेकंड पार्ट में जहां ग्रेटर है वहां पे लेस होगा, तो आपके पास ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा और रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। आगे हमारे क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखें। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।